तो अभी आइटम के लिए हम मास्टर के मेनू में चलेंगे। तो मास्टर के मेनू पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद आप इन्वेंट्री मास्टर से आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी आइटम लिस्ट जो है सामने आपको शो हो गई है। अब देखिए सारे मेरे पास आइटम्स हैं जिनकी प्रॉपर जो है आइटम का नाम है, पैकिंग है, जो उसकी एमआरपी है, सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है पहले से। बट फिर भी कितने भी हम डाटा को अरेंज कर लें, कितना भी हम आइटम मास्टर अगर आपको दे दें, तब भी क्या है कि मेडिसिन्स आइटम्स ये क्या अपडेट होते रहते हैं कि जो अभी मार्केट में नई मेडिसिन्स आई है, अब वो तो होगा नहीं इसमें, तो आप क्या उसको बनाएंगे। अब दोस्तों नया आइटम हमें यहाँ पे क्रिएट करना है तो अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस का बटन प्रेस करना है हमें, जो F2 बटन होता है। अब जैसे कि मैंने F2 बटन प्रेस किया तो ऑटोमेटिक नया आइटम का जो फॉर्म होता है वो ओपन हो गया। पर कभी कभी ऐसा हो कि आप F2 प्रेस कर रहे हैं लेकिन फिर भी आइटम का जो फॉर्म है ओपन नहीं हो रहा या कुछ और चीजें ओपन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका कीबोर्ड जो है वो लेटेस्ट कीबोर्ड है। आपको फिर क्या करना है कि आपके कीबोर्ड में आपको देखना है कि एक FN का बटन होगा और अप्रोक्स आपको ये FN का बटन कंट्रोल के बगल में ही मिलेगा या फिर अल्ट के बगल में मिलेगा। तो जैसे ही कंट्रोल के बगल में या अल्ट के बगल में जो भी उस सीरीज में FN का कोई भी बटन हो उसको प्रेस करके फिर आपको F2 करना है। अगर आपका डायरेक्ट यूज ना हो तभी आपको करना है। तो जैसे कि अब यहाँ पे मैंने F2 किया तो नए आइटम का ये एक फॉर्म ओपन हो गया जिसमें हम आइटम की डिटेल्स को डालेंगे। अब आइटम की डिटेल्स को जैसे अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आइटम का नाम क्रोसिन न्यू 20 mg। तो इस तरीके से जो है आइटम के नाम को आप डालेंगे और फिर उसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पे तो हमने देखो प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट था तो हमने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पैकिंग, तो पैकिंग आपको यहाँ पे डालनी है। अब पैकिंग में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर आपका सिरप है तो सिरप किस में आती है, एमएल्स में आती है हमारे पास, ठीक है, या कोई आपके पास नॉर्मल आइटम है जैसे कॉलगेट्स वगैरह भी मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं, तो इस तरह की कोई आइटम है तो पीस में काउंट होते हैं। और अगर आपकी टैबलेट और स्ट्रिप है तो यहीं पे आपका कंफ्यूजन बैठता है टैबलेट स्ट्रिप में। तो अगर मान लो ये मेरा आइटम ml में होता तो मैं यहाँ डाल देता कि 25 ml, 250 ml, 300 ml इस तरीके से। और अगर मेरा ये आइटम मान लो वो है कॉलगेट या कोई ऐसा आइटम है जो पीसेस में है तो मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा 1 पीस। और अगर मेरे टैबलेट स्ट्रिप है या कैप्सूल है, कोई भी मेरे को स्ट्रिप का कोई भी पत्ता लूज टैबलेट उसके अंदर है, तो आप क्या करेंगे, पहले डालेंगे 1 और फिर डालेंगे इनटू, यानी कि आप यहाँ पे गुणा या फिर x का बटन प्रेस कर सकते हैं 1 into 10। अब इसका मतलब ये है कि एक पत्ते में 10 गोलियां हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक पत्ते में 10 गोलियां वो हर आइटम में, सभी का अलग अलग जो है वेरिएबल होता है। किसी में 4 गोलियां होती है, किसी में 15 होती है, किसी में 80 भी होती है। तो जो भी आपका आइटम है जो आप बना रहे हैं उसकी जो भी लूज टैबलेट है अगर है तो आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 1 into 10 और उसके बाद आप एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैब स्ट्रिप पहले से ही है। अगर मान लीजिए ये आइटम का केस अगर ऐसे होता है कि ये सिरप का आइटम है और 250 ml इसकी सिरप है, तो मैंने एंटर किया तो मेरे को दोनों जगह पे SYP और फिर मैं इसको भी क्या है हटा के SYP, क्योंकि ये टैबलेट स्ट्रिप का तो है नहीं कोई सिस्टम, ये तो मेरा सिरप है तो मैंने SYP कर दिया। और अगर मेरा ये टैबलेट है या फिर मान लो जैसे कॉलगेट है मैंने डाल दिया 1 पीस या 1 सेट जो भी है, तो उस केस में यहाँ पे पीसेस और फिर यहाँ पे आपका पीसेस, इस तरीके से ये आएगा। तो अभी जो हमारा ये केस है वो है 1 into 10 का, तो मैंने 1 into 10 किया और उसके बाद यहाँ पे ये आएगा टैब, पहले आएगा आपका टैब फिर उसके बाद आएगा स्ट्रिप STRP। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। डेसिमल आपको नो ही रखना है, उसके बाद आपको एंटर करना है, कलर भी आपका नॉर्मल रहेगा, फिर एंटर करना है। और जो इसमें आप देख पा रहे हैं आइटम टाइप, अगर आप इसका यूज करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि आपके इसमें यूज होता है ये। अब जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो अगर कोई कॉस्टली आइटम है, जैसे काफी इंजेक्शंस होते हैं ऐसे जो बहुत महंगे होते हैं या बहुत सारे ऐसे आइटम है जो बहुत महंगे होते हैं, तो आप क्या है कॉस्टली आइटम पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप इसकी अलग से रिपोर्ट देख पाएंगे कि जो कॉस्टली आइटम है आज वो कितने सेल हुए हैं या कितनी परचेजिंग हुई है, क्या क्लोजिंग है उसका, तो इसकी अलग से रिपोर्ट आपको मिल जाती है। और अगर कुछ ऐसे आइटम है कि जैसे आपके फार्मा में कुछ ऐसे आइटम है जिसको आपको फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है, तो आप उसको इस तरीके से लगा सकते हो ताकि जब भी आप सेल करोगे तो वो आइटम ना मिले तो आप समझ जाओ, क्योंकि आपके स्क्रीन पे ये दिखता रहता है कि ये आइटम आपके इस वाले स्टोरेज में है या इतने डिग्री के स्टोरेज में। और अगर नॉर्मली कोई भी आइटम है तो आप इसको नॉर्मल करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये कंपनी आपको शो हो रही है। अब इस कंपनी पे आप चाहे तो माउस से क्लिक करके नो पे क्लिक कर सकते हैं
तो ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। या फिर आप चाहें तो कीबोर्ड से N, जो नॉर्मली N का बटन होता है, N4 नंबर, उस पे क्लिक, N का बटन दबाएंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। अब जो भी इसमें कंपनी है, मान लो इसकी सिप्ला कंपनी, तो मैंने सिप्ला टाइप किया तो यहाँ पे सिप्ला आ गया। अब मान लो ऐसी कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर में है ही नहीं आपके इसमें, तो उस कंडीशन में भी आपको F2 करना है। F2 यानी नया बनाने के लिए, तो मैंने F2 किया और यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया कोई नई कंपनी आई मार्केट में कि TRA ट्रेडर फार्मा, इस तरह से कोई नई कंपनी आई। एग्जाम्पल के लिए हम ये लेके चल रहे हैं ताकि आपको पूरा आइडिया हो। और फिर उसके बाद एंटर करके इसको सेव कर देंगे, बाकी की डिटेल में कुछ नहीं डालना। उसके बाद एस्केप करेंगे। अब हम सर्च करते हैं, देखो ट्रेडर फार्मा, तो देखो यहाँ पे आ गए ट्रेडर फार्मा। तो यानी कि कोई भी अगर कंपनी ना हो तो आप F2 करके कंपनी को बना सकते हैं यहीं पे। उसके बाद आप एंटर करें। अब ऐसे ही साल्ट भी आपके इसमें बहुत जरूरी है, तो आप यहाँ पे साल्ट को भी क्या है, क्लिक करके नो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे साल्ट आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे अगर ऐसा हो कि वो साल्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी फिर आपको सेम F2 करना है और F2 करके जो भी इसका साल्ट है और एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा ये। तो मान लीजिए मैं अभी साल्ट ले लेता हूँ ये, और उसके बाद एंटर किए। अब ये कैटेगरी है, अब इस कैटेगरी को चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। आप इसको नो पे क्लिक करें और जैसे आपने कैटेगरी बना दी, क्योंकि आपके मेडिकल स्टोर में आप कुछ जो है जैसे बॉडी केयर प्रोडक्ट है, बेबी केयर प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से आप कैटेगरी बना सकते हो ताकि कभी आपको सेल देखनी हो तो सेल कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि हमारी मेडिसिन की कितनी सेल है। तो मैंने एक मेडिसिन बना दिया और मैंने एक मान लो बना दिया बॉडी केयर, और फिर उसके बाद मैंने बना दिया पर्सनल केयर। तो इस तरीके से मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि हम किस लिए इसको मेंटेन करते हैं, सिर्फ अपनी इन्वेंटरी को और इनहेंस करने के लिए मेंटेन करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि पर्सनल केयर हम कितना बेच पाते हैं महीने, या जो भी टाइम ड्यूरेशन आप डालते हो रिपोर्ट में। और ऐसे ही फिर आप इस पे एंटर करेंगे और सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है। अगर आपको नया बनाना है तो F2 करके बना सकते हैं, और यहाँ पे अगर कभी आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे F3 से इसको एडिट भी कर सकते हैं। और कहीं पर भी अगर आप भूल जाते हैं कि कैसे करना था, तो देखो नीचे की साइड में भी जो है ना, फिर से हम इसको अब HSM को यहाँ पे लिस्ट खोलते हैं। नीचे की साइड में अगर कभी भी भूल जाते हैं कि ये कैसे करना था, तो नीचे की साइड में ये ऑप्शंस आते हैं कि नया बनाना है F2 करो, एडिट करना है तो F3 करो। तो इस तरीके से ऑप्शंस आते रहते हैं। अब जैसे इसका HSM जो भी है, मान लो इसका HSM भी अगर नहीं है तो मैं F2 करके HSM को बना लूंगा। अब मैंने मान लो यहाँ पे बना लिया 8 6 टाइम 0 और फिर उसके बाद 8, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सपोज इस पे 18% है तो मैंने 9 किया और एंटर किया, बाकी अपने आप ही ले लेगा। और जैसे ही लास्ट तक ये सारे ऑप्शन गायब हो जाते हैं, मतलब कि वो सेव हो गया। अब इसको एक बार एस्केप करेंगे तो ये देखिए जो अभी हमने HSM बनाया है वो यहाँ पे बनके आपको शो हो गया है। अब हम सिंपली इस पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे और कुछ भी आप सिलेक्ट करते हैं और उस पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे वो शो भी होगा। मान लीजिए कभी कीबोर्ड अप एंड डाउन बटन करके किसी और पे एंटर हो गया, तो आपको यहाँ पे भी वेरीफाई करना है कि जो मैंने एंटर किया है क्या ये वही है। अगर नहीं है तो फिर आपकी रिपोर्ट्स भी ये गलत कर देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक जो भी टैक्स लगाया है HSM में आपने यहाँ पे लग जाएगा। और फिर आपको इसकी MRP डालनी। अब जैसे मान लो इसकी MRP मैंने डाल दी 40 रुपए, और ये उसके बाद जो पी रेट है जो अभी देख पा रहे हैं, पी रेट सिंपल है एकदम, परचेज रेट कि जो आपकी खरीद आती है इसमें, और वो भी विदाउट GST वाला रेट आपको डालना है। क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे पास कि हमें रेट कौन सा डालना है, कि जो GST प्लस होके आता है, मेरा ट्रांसपोर्ट ऐड होके आता है वो डालूं या नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डालना है विदाउट GST वाला रेट, कि ये मुझे आता है सपोज कि मुझे 19 रुपए में आता है, 19 रुपए प्लस GST, तो यहाँ पे मैंने 19 रुपए कर दिया। और कॉस्टिंग में क्या है, ये कॉस्ट ऑटोमेटिक जैसे ही परचेज आप चढ़ाएंगे ऑटोमेटिक कॉस्ट को अपडेट कर देगा। उसके बाद एंटर करेंगे। रेट है आपका सेल रेट होता है, अब जितने में भी सेल करना है आपको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज मुझे 40 में सेल करना है, अब ऐसे ही आपको रेट भी दिख रहा है कि कुछ खास कस्टमर है मेरे तो मैं उसको 30 रुपए में सेल कर दूंगा। तो ऐसे आप इसका सेल रेट को यूज कर सकते हैं मल्टीपल भी आप पे। उसके बाद एंटर करेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, क्योंकि ये आपको एक बार ऑप्शन मिलता है और दूसरी बार भी जाता है, पर फिर बहुत दिक्कत होती है दूसरी बार करने में, इसको सेट करने में, इसकी सेटिंग दोबारा से एडिट करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले इसमें जितनी भी चीजें मैंने बताई है, GST मिस्टेक हो जाए आपसे कंपनी का मिस्टेक हो जाए, आपसे यूनिट का मिस्टेक हो जाए, आइटम के नाम में मिस्टेक हो जाए, तो ये सही से इजिली जो है एडिट हो जाती है। बस इसको एडिट होने में समय लगता है, और इससे क्या है आपका
स्टॉक भी खराब हो जाता है। अगर आपने शुरू में नहीं डाला, बाद में डालेंगे तो स्टॉक भी इनबैलेंस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें ये क्या डालना है आपको, ये भी आप समझिए। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई ऐसी टैबलेट स्ट्रिप है कि जब मैं लूज सेल करूं उसको, 100 रुपए की उसकी एमआरपी है और 10 मान लीजिए उसमें क्या है लूज टैबलेट आती है, और मैंने अगर किसी को 2 सेल किए तो उसका जो बिल बनना चाहिए वो बनना चाहिए कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो यहाँ पे ही वो कैलकुलेशन हमारी कैलकुलेट करके ये लेके आता है सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि देखो, इसका मैं फुल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको 1:10 कर दिया और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो देखो क्या मिस्टेक होती है। अब मैं बिलिंग कर रहा हूँ और बिलिंग करने के बाद जैसे मैंने बनाया है क्रोसिन न्यू, ये मेरा आइटम है जो मैंने बनाया, मैंने एंटर किया इसको, जो भी इसका बैच एक्सपायरी होगा वो मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए मैं इसको 2 टैबलेट देना चाहता हूँ, या फिर मान लो 10 की पैकिंग है तो मैं 5 टैबलेट देना चाहता हूँ। 40 की एमआरपी है, रेट बनना चाहिए था इसका 20 रुपए का, क्योंकि अगर 10 टैबलेट 40 की है और अगर मैं किसी को 5 टैबलेट सेल कर रहा हूँ तो मतलब कितने का, 20 रुपए का जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 40 को 5 से गुणा कर दे रहा है, यानी कि 200 रुपए का रेट बन रहा है। जो 20 का बनना था वो 200 का बन रहा है। तो ये मिस्टेक्स होती है। तो अब यहाँ पे सेम हम आइटम को अब F3 करके अभी इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे डालना क्या होता है, ये भी आंसर आप समझिए इस चीज का ध्यान से। यहाँ पे हमें डालना होता है जितनी भी हमारी पैकिंग है। अब जैसे हमारी पैकिंग जो है लूज टैबलेट की 10 है तो मैं यहाँ 10 डालूंगा, अगर 12 है तो 12 डालूंगा, 4 है तो 4 डालूंगा, 3 है तो 3, 80 है तो 80, 100 है तो 100। और इस तरीके से आपको यहाँ पे कन्वर्जन में डालना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि सिरप में क्या डालेंगे या फिर हम पीसेस में क्या डालेंगे। तो जितनी भी जो लूज टैबलेट है उसी केस में ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अदरवाइज जितने भी जो नॉर्मल आइटम है जो सिंप्लीफाई आपके पास आया है और सिंपली आपको आगे देना है, उसमें कोई आपको एडिटिंग नहीं है कि आपने मान लो 25 ml का सिरप लिया, कहीं से परचेज किया है तो कस्टमर को 25 ml ही क्या है आप सेल करोगे सीधा सीधा, या आपने कॉलगेट बाय किया 1 पीस और 1 पीस ही इसको सेल करोगे। अब ऐसा तो नहीं कॉलगेट को आप कट करके आधा बेचोगे, तो वो सिंपली आगे कस्टमर को सेल होगा। तो सिर्फ उसी केस में आप इसको 0 छोड़ें और बाकी जितने भी लूज वाले केस हैं, जैसे आपके लूज टैबलेट्स हो गए, लूज कैप्सूल्स हो गए, तो इसमें आपको उसकी पैकिंग का नंबर डालना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1:10 है तो मैं यहाँ 10 डालूंगा। अगर ये 1:4 होता, यानी कि इसमें 4 लूज टैबलेट होते तो मैं यहाँ 4 डालता, 80 होते तो 80 डालता। तो इस तरीके से आपको डालना है। अब इसमें 10 है तो मैंने 10 और उसके बाद इसको मैं यस कर दूंगा। और अब देखना अब इसका एग्जाम्पल, अब मैं दोबारा से इसको सेल करता हूँ, सेम एडिशन। अब मैंने क्या कहा, शुरू में जो हमने लिया 5 टैबलेट, अब मैं इसे 5 टैबलेट सेल करता हूँ। तो अब देखिए अब कितना बिल बन रहा है इसका, 20 रुपए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 20 रुपए बिल बन रहा है और नीचे इनवॉइस वैल्यू देखेंगे तो ये भी 20 रुपए बन रही है। लेकिन पहले, इससे पहले कितना बन रहा था, 200 रुपए। तो इसका अब आपको अच्छे तरीके से मालूम पड़ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में आप किसी भी चीज में मिस्टेक कर दो, लेकिन इस चीज में बिल्कुल मत मिस्टेक करना, क्योंकि ये सबसे पहले ही आपको करना है। ये सिर्फ लूज टैबलेट के केस में ही आपको ज्यादातर क्या है ध्यान रखना है। अदरवाइज जितने भी जो नॉर्मल आइटम होते हैं, अब देखो जैसे ये सिरप है, ठीक है, ये 60 ml की सिरप है, मैं इसको F3 करता हूँ तो यहाँ पे ये 1 डाला हुआ है, पर 1 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको 0 छोड़ दें और डालना चाहते हैं 1 तो 1 डाल सकते हैं, नहीं तो 0 छोड़ सकते हैं। अभी देखो हमने जब सबसे पहले सेल किया था तो हमने उसको 0 ही छोड़ दिया था, इसलिए वो नॉर्मल सेल हो रहा था हमारा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आइटम जो है, अब हम दोबारा से उसी आइटम को ओपन करते हैं। ये आइटम है हमारा। अब इसमें हमने जो भी काम किया, अब इसके अंदर कोई भी मिस्टेक है, एडिट करना है हमें, तो सिंपली मैं F3 का बटन प्रेस करूंगा। और अगर वही केस है आपका कि F3 डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा तो FN के साथ आप F3 करेंगे, जो कीबोर्ड में, लेटेस्ट कीबोर्ड में ऑप्शंस आने लगे। अब देखिए इसमें कोई भी मिस्टेक है, जैसे मान लो न्यू मैंने जो है गलत लिख दिया, ये न्यू नहीं है, क्रोसिन क्रो करके है, तो मैंने यहाँ पे इसको ठीक कर दिया और उसके बाद में इसे Ctrl W से सेव करूंगा। मैं उसमें बताना भूल गया, आप जो है 2 ऑप्शन है, आप एंटर 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 करके लास्ट तक एंटर करेंगे तब आइटम सेव हो जाएगा आपका। और दूसरा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ मेरे को इतना ही एडिट करना था, अब मैं कम से कम 36 एंटर क्यों करूं, तो मैं सिंपली Ctrl W का बटन दबाऊंगा और उसके बाद में इसे यस कर दूंगा, तो ये मेरा आइटम सेव हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एडिट हो चुका है, पहले यहाँ पे न्यू लिखा था, अब प्रो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको आइटम एडिट करना है। अब यहाँ पे फिर से आप क्लिक करेंगे, अब आपको पता चल गया कि आइटम कैसे आपको वो करना है। अब नीचे आप देखेंगे तो नीचे और भी ऑप्शन है, मोर ऑप्शन के नाम से।
आप इस पे क्या करेंगे, इसे नो पे यस करेंगे, और यस करने के बाद यहाँ पे आप अपनी और भी एडवांस चीजें कर सकते हैं, जैसे कम से कम मेरे पास ये 20 क्वांटिटी रहनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम क्वांटिटी, और ये है मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब आपके स्टोर में कितना कम से कम होना चाहिए अगर ये मेंटेन करना चाहते हैं तो, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए कि इतना भी इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम रखना चाहते हैं कि 40 क्वांटिटी हर 7 दिन में आपको चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट देगा कि 40 क्वांटिटी आपको हर 7 दिन में चाहिए। अब ये वॉल्यूम डिस्काउंट है कि आप इस आइटम पे फिक्स करना चाहें कि इस आइटम पे फिक्स है कि मैं 2 रुपए का डिस्काउंट तो दूंगा, डिफॉल्ट फिक्स है, तो ये कर सकते हैं आप। और यदि आप चाहते हैं कि 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, कंडीशन यहाँ पर ये जो ऑन क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये कंडीशन है कि 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा जब कोई 5 पत्ते खरीदेगा, और ये डिस्काउंट इस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, आप यहाँ पे एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद ये परसेंटेज में डिस्काउंट है। वॉल्यूम डिस्काउंट ऊपर देख रहे हैं, ये अमाउंट में और ये परसेंटेज में। मान लो मुझे 3% डिस्काउंट दे रहे हैं तो मैंने 3% कर दिया। अब यहाँ पे ये भी परसेंटेज में स्पेशल डिस्काउंट, उसमें इसमें भी कंडीशन है। यहाँ पे आपका अमाउंट था, यहाँ पे सेम वही परसेंटेज है कि मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा अगर कोई मेरे से 10 पत्ते खरीदता है तो इस तरीके से आप क्या है कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम डिस्काउंट। अब देखो हमने कितने डिस्काउंट यहाँ पे लगा दिए कि एक तो हमने अमाउंट में लगा दिया, एक तो परसेंटेज में लगा दिया, एक हमने ऑन क्वांटिटी पे लगा दिया। तो आप अपनी एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितने भी मैं फालतू के डिस्काउंट लगा दूं, पर 15 से कोई भी डिस्काउंट ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जैसे ही 15% से ऊपर डिस्काउंट बढ़ेगा तो सॉफ्टवेयर मना कर देगा बिलिंग करने को। अब ऐसी जो है ये परचेज डिस्काउंट की, परचेज में अगर आपका फिक्स है कि मेरा तो ये 20% पे आता ही आता है तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद ये F6 रेट चेंज प्लस माइनस, इसका मतलब है कि जब आप बिलिंग करेंगे तो क्या वहां पे रेट को कम ज्यादा करना चाहे तो कर सकें, तो आप इसे यस करें या फिर नो अगर नहीं करना चाहते तो। ये है मिनिमम मार्जिन। इस आइटम पे मैंने ये डिसाइड कर दिया कि मेरे को कम से कम भी 12% का प्रॉफिट मिलना चाहिए, मार्जिन मिलना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट लेस, यानी कि ये वो है जब आप किसी को ब्रेकेज एक्सपायरी का सामान देंगे तो उस समय कितना लेस हो गया जाएगा। जैसे आपके पार्टी से टाई अप हो जाता है कि अगर आपका सामान नहीं बिका तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन उस समय आपका जो है 5% लेस करके लेंगे हम, तो ये उस चीज के लिए, तो वो डाल सकते हैं। और उसके बाद ये है मैन्युफैक्चरर की, जो आपने कंपनी डाली है, सिप्ला डाली है, तो सिप्ला तो क्या है मार्केटेड बाय है, लेकिन जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो कोई और है, तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया एबीपी, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से उनके नाम होते हैं, आप डाल सकते हैं। अब अगर ये मेडिसिन मेरी नार्कोटिक्स है, शेड्यूल H है या शेड्यूल H1 है, तो मैं इसको उसी तरीके से क्या करूंगा, यस करूंगा, ताकि मेरे को अलग से रिपोर्ट मिले और जब भी मैं सेल परचेज करूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझे अलर्ट करता रहेगा कि ये आइटम आपका नार्कोटिक्स है, तो सारी डिटेल आप ध्यान से डालें। तो वो चीज आप इस पे कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करके मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए मैं इस नार्कोटिक्स आइटम को सेल करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, ये बता रहा है कि नार्कोटिक्स आइटम है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप सेल नहीं कर सकते, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो मैंने इसे यस किया। अब मैं अगर इसको सेव करूंगा बिल को, तो ये बिल मेरा सेव नहीं होने देगा। देखो मैं, और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, नार्कोटिक्स आइटम पिंक कलर हो जाता है। उसके बाद मैं कंट्रोल W करूंगा तो मेरा ये सेव नहीं होगा। और ये देखो हमारा डिस्काउंट, ये सारी चीजें ऊपर जा रही है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर मना कर रहा है। तो इतनी कंडीशन हमने इस पे लगा दी कि इतना डिस्काउंट जाना चाहिए, इतना परसेंटेज, वो सारी चीजें लगा दी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हमें मना कर रहा है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे इतना रखना है या इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही चीज आप आइटम में लगाए। ज्यादा चीजों को लगाएंगे तो इसी तरीके से सेल परचेज करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब आपको इसमें ये क्लियर हो गया होगा कि आइटम को कैसे बनाना है। जैसे कि मास्टर में जाके इन्वेंटरी मास्टर और आइटम मास्टर पे जाके आइटम लिस्ट में पहुंच सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट कमांड भी है, आप कंट्रोल आई से भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से अब जैसे मुझे वो सारी फालतू की चीज हटानी है तो मैंने इसको F3 किया, इसे यस किया, और उसके बाद मुझे मिनिमम, मैक्सिमम, रीऑर्डर, ये सारी चीजें मेंटेन नहीं करनी, तो मैंने इनको 0 कर दिया। और जो आपकी रिक्वायरमेंट हो एक्चुअल, वही चीजें आप यहाँ पे डालें। मुझे तो आपको दिखाना था प्रैक्टिकल कि इन सब का आंसर आपको मिलता कैसे, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख गया लाइव। अब मैंने इसको सेव कर दिया। तो हमारा आइटम का सेक्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन अब रहा नहीं होगा। अगर फिर भी है तो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। तो अब हम परचेज एंट्री करेंगे। परचेज एंट्री करने के लिए हमें जाना है ट्रांजैक्शन में,
और ट्रांजेक्शन में आने के बाद परचेज, और परचेज में होलसेल बिल पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परचेज एंट्री ओपन हो जाएगी। और इसका एक शॉर्टकट कमांड भी है कि आप यहाँ पे अल्ट पी बटन प्रेस करेंगे तब भी परचेज एंट्री पे आप पहुंच जाएंगे। अब जो भी परचेज एंट्री आपके पास आई है, एक इनवॉइस प्रिंट आउट आपको मिला होगा, और उस प्रिंट आउट पे देखेंगे ध्यान से तो आपको बिल डेट का ऑप्शन मिलेगा या इनवॉइस डेट का ऑप्शन मिलेगा कि उस पे कोई सी भी डेट आपकी मेंशन है इनवॉइस डेट पे, चाहे 2 दिन पहले की, 10 दिन पहले की, या भले सेम डे की है, तो जो भी डेट उस पे मेंशन है उसी को आपको फॉलो करना है। जैसे आज 6 अक्टूबर है, मान लीजिए 4 अक्टूबर का मेरा बिल है, तो मैंने 4/10/2023 मेंशन किया, और उसके बाद ये मेरे पे ऑप्शन आ रहा है। तो ये बिल्कुल हमें पता है, ये कह रहा है डेट नॉट मैच विद करंट डेट, तो हमें पता है कि आज 6 तारीख है और हमने ये 4 मेंशन किया, तो मैच कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा परचेज बिल वो जो है बैक डेट का आया है। तो मैं इसे क्या करूंगा, इसे यस करूंगा। अब यस करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो परचेज हमने ली है, मान लो गुप्ता ट्रेडर से हमने वो परचेज ली है या फिर गुप्ता फार्मा से लिया हमने, तो यहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं है, यानी जो हमारा वेंडर है, जो हमारा परचेजर है, उसका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना, और कैश में हम डाल नहीं सकते क्योंकि उस पर उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा पेमेंट का, या फिर किससे हमने सामान लिया ये भी पता नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, वेंडर का अकाउंट बनाने के लिए, खाता बनाने के लिए, पार्टी का अकाउंट बनाने के लिए, जो भी आप उसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, F2 करना है। और सेम आप अगर कहीं पे भूल जाए तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे F2 कर सकते हैं, नया बनाने के लिए F3 कर सकते हैं, एडिट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे F2 करता हूँ, और जैसे ही F2 करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन मिलेगा, कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे आपको क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहेगा सन्डी क्रेडिटर सप्लायर्स पे, और आपको सिंपली एंटर करना है बस। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें जो हमारा वेंडर है, जो हमारा परचेजर है, जो हमारी परचेज की पार्टी है, उसकी डिटेल्स को हमें मेंशन करना है, और उसकी डिटेल भी आपको उनसे मांगनी नहीं पड़ेगी। जो आपके पास इनवॉइस आता है उस पे जो है सारी डिटेल मेंशन होती है, क्योंकि सारी डिटेल मेंशन नहीं होगी तो उनका जो बिल है, उनका जो सामान है, फिर वो रास्ते में क्या है वो बैन हो जाएगा। तो इसलिए हर एक जितनी भी आपकी फार्मा की पार्टी होती है उनके बिल पे वो पूरी डिटेल मेंशन होती है। अब सबसे पहले जो आप देख रहे हैं लेजर डिटेल, अब लेजर डिटेल में आपको क्या करना है, उसके लेजर का नाम डालना है। सपोज जैसे मैंने बताया कि गुप्ता फार्मा, तो गुप्ता फार्मा है तो मैंने गुप्ता फार्मा डाल दिया। उसके बाद एंटर करेंगे। अब स्टेशन, अब जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारा जो है लखनऊ आता है, कानपुर आता है, गोरखपुर आता है, बस्ती आता है, तो ये हमारे स्टेशन हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने मेन स्टेशन डालना है सामने वाली पार्टी का, और कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, पर मैं फिर भी डाल देता हूँ। मान लो मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में भी इस तरह की चीजें हैं, दिल्ली में भी जो है हमें सीपी, दिल्ली में भी हमें जो है एनसीआर के जो गुड़गांव है, ये सारे एरिया है, तो मैं डाल सकता हूँ इसको। अब मैं सिंप्लीफाई दिल्ली डाल देता हूँ, और खाली छोड़ना चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, और ये आपको बैलेंसिंग मेथड आपका 99% जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपका काम है, उसमें बिल बाय बिल ही चलता है। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। बिल बाय बिल का क्या मतलब होता है कि जिस पार्टी ने जो बिल आपको दिया है, मान लो किसी पार्टी ने आपको पहले बिल दिया 10,000 का, फिर बिल दिया आपको 3,000 रुपए का, तो आपको जो उसका पेमेंट रिकॉर्ड है बिल के अकॉर्डिंग मेंटेन करना होता है कि जो पहले बिल आया था उसको पहले आपने क्लियर कर दिया, या फिर उसमें अभी आपका कुछ पेंडिंग है, पार्शियल पेमेंट कर दिया आपने, बाकी का बिल अभी तक पेंडिंग है। तो बिल बाय बिल आपके इसमें काम होता है। और फीफो में क्या होता है कि सामने वाली पार्टी ने जो बिल आपको दिया है, पहले 10,000 का बिल दिया, फिर 3,000 का, या फिर जो भी है, तो जब तक पहला बिल क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका दूसरा बिल एंटर नहीं होगा। और ऑन अकाउंट का मतलब ना ही फीफोस में मेंटेन होता है, ना ही आपका बिल बाय बिल मेंटेन होता है। सिंप्लीफाई एक अमाउंट कि आपने पहले 10,000 का बिल लिया था, फिर उसके बाद 3,000 का, यानी 13,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया। तो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं आपकी इंडस्ट्री में, फार्मा में, वो बिल बाय बिल यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल बाय बिल रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। मान लीजिए काम आज से आपने स्टार्ट किया, लेकिन पहले से आपका काम चल रहा था, तो आप यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। मान लो 20,000 मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन है CRDR। अब ये जो 20,000 रुपए है, ये 20,000 रुपए मुझे पार्टी को देना है या मुझे इनसे लेना है। अगर मुझे देना है तो मैं CR कर दूंगा, और अगर मुझे इनसे लेना है कि मैंने एडवांस जमा करा रखे थे इनके पास, तो मैं DR करूंगा। तो इस तरीके से आप इस अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं। लेना है तो DR, देना है तो CR। तो अभी मैं इसे 0 कर देता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस है। अब जो भी एड्रेस है पार्टी का,
आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और एड्रेस के लिए यहाँ पे 3 लाइनें मिलती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर किसी का बड़ा एड्रेस भी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस भी, तब भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है। तो जो भी इसका पिन कोड है, सपोज मैं पिन कोड डाल देता हूँ, ये पिन कोड है। अब ये होल्ड पेमेंट जब यूज होती है, जब आपका कोई भी परचेज आया या फिर उसमें कोई भी परचेज में मिस्टेक या कोई भी डिस्प्यूट आपका पार्टी से हुआ और उसकी पेमेंट होल्ड करनी है, तो आप इसे यस कर देंगे F3 करके। अभी तो हम इसे नो रखते हैं। और उसके बाद जो है ईमेल में जो भी पार्टी का ईमेल है आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। वेबसाइट है तो डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, मान लो मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ गुप्ता फार्मा में मिस्टर रमेश से, तो मैंने यहाँ रमेश डाल दिए, रमेश। और उसके बाद एंटर करके अब डेजिग्नेशन क्या है, मान लो ये MR है इस कंपनी का, तो मैंने यहाँ पे MR डाल दिया। और उसके बाद एंटर करके जो भी इस कंपनी का मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और 4 नंबर तक आप डाल सकते हैं। अगर किसी कंपनी के 4-5 नंबर है तो 4 नंबर तक आप यहाँ डाल सकते हैं। जो फैक्स नंबर है ये अब यूज नहीं होता। और ये फ्रीज अप टू, जैसे यहाँ तो क्या है, कंप्लीटली पेमेंट होल्ड हो जाती है। और यहाँ पे आप क्या एक डेट मेंशन कर सकते हैं कि इसकी जो पेमेंट है, इसका जो भी आगे का परचेज बिल है, हम 30 अक्टूबर तक बिल्कुल नहीं लेंगे और ना ही इनको कोई पेमेंट देंगे 30 अक्टूबर तक। तो आप यहाँ पे एक डेडलाइन मेंशन कर सकते हैं। और 30 अक्टूबर के बाद से फिर सारी चीजें इसकी नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उस चीज के लिए होता है। और यहाँ पे अलाउ ऑल होगा। और यहाँ पे DL नंबर, सामने वाली पार्टी का जो भी DL नंबर है वो आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद एंटर करके GST टिन के आगे आप इसका GST नंबर मेंशन कर देंगे, जो भी इसका GST नंबर आता है। और अगर किसी पार्टी का GST नंबर गलत होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे गलत अभी मेंशन किया, और तो इस तरीके से पॉपअप भी आ जाएगा कि ये GST नंबर बिल्कुल गलत है। तो आप इसे क्या करेंगे, यस नो करके, जैसा भी आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर पार्टी के पास वैट नंबर है, सर्विस टैक्स नंबर है, फूड लाइसेंस है, जैसे FSSAI का फूड लाइसेंस नंबर होता है, या कोई एक्स्ट्रा हेडिंग आपको डालनी है, मान लो पार्टी का मुझे आधार कार्ड डालना है, तो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा हेडिंग में आधार कार्ड लिख दिया। और जो भी उसका आधार कार्ड के नंबर है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। या कोई और लाइसेंस है उसके पास, तो मैं उसकी हेडिंग यहाँ पे डाल सकता हूँ। और उसके बाद आप एंटर करेंगे। और जैसे इसका पेन ऑटोमेटिक GST से निकल के आ गया, तो ये गलत बता रहे हैं। और उसके बाद नीचे बाय डिफॉल्ट सारी चीजें अपने आप ही सेट है, बस आपको यहाँ पे एंटर करके सेव कर देना है। और अगर आप चाहो तो Ctrl+W भी कर सकते हो। तो जैसे ही हमने एंटर किया, ये सेव हो गया। अब मैं एक बार एस्केप करूंगा और देखूंगा, तो यहाँ पे गुप्ता फार्मा बन गया। अब मान लीजिए कोई इसमें मिस्टेक हो गई है हमसे, कि इसका मोबाइल नंबर गलत या इसकी कंपनी या कोई भी डिटेल मिस्टेक है, तो यहाँ पे सिंपली मुझे F3 बटन प्रेस करना है, उसके बाद एंटर करना है। और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो नीचे की साइड में 3 बटन शो होते हैं, जिसमें बीच में आता है मॉडिफाई। तो मॉडिफाई से आप उसको क्लिक करके जो भी उसकी है वो कर सकते हैं। मान लो गुप्ता फार्मा PVT LTD हम लगाना भूल गए, हमसे मिस्टेक होगी, तो हमने इसे ठीक कर दिया और Ctrl+W से सेव कर दिया। और उसके बाद एस्केप करें, तो आप देखिए हमारी ये डिटेल भी क्या है, कंप्लीट होगी अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद पार्टी नंबर में आपको डालना होता है इनवॉइस नंबर, जो सामने वाली पार्टी ने हमें इनवॉइस नंबर दिया है। तो मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन कर दिया। उसके बाद एंटर करेंगे। अब ये अब आपके आइटम के पोर्शन पे आ गया, तो अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। और एंटर करने के बाद अब मैंने जो भी आइटम इनसे बाय किया है, अब जैसे मैंने एक आइटम बनाया, सबसे पहला आइटम मान लो हमने डाल दिया, तो मैंने एंटर किया। और एंटर करने के बाद देखेंगे आप ध्यान से, कर्सर आपका बैच पे आ गया। तो इसका मतलब है कि इस आइटम पे जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको बैच नंबर डालना है। तो मैंने अपने बिल में से देखकर कि क्या बैच आया, बैच को मेंशन किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसकी एक्सपायरी डाल दी कि इसकी एक्सपायरी मुझे 2/27 की मिली, यानी कि फरवरी 27 की। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो कर्सर अब मेरा आ गया क्वांटिटी के ऊपर। इसका मतलब है अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी बतानी है। देखो अगर आप परचेज एंट्री करो चाहे सेल एंट्री करो, अगर आप इसे क्वेश्चन आंसर की तरह करोगे तो बहुत इजी है, क्योंकि सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम डेली काम करते हैं। या अगर हमारा कभी ये बिजनेस रहा भी ना हो और हम आज एंटर कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी जो घर के प्रोडक्ट आते हैं या हम कहीं पे कुछ खरीदने जाते हैं, तो यही सारी चीजें होती हैं। तो आप इसे क्वेश्चन आंसर की तरह करोगे तो सारे कॉमन वर्ड है, कॉमन सारे के सारे क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे बैच है तो मैंने बैच डाला, एक्सपायरी है तो मैंने प्रोडक्ट की एक्सपायरी डाल दी। अब यहाँ पे क्वांटिटी ये पूछ रहे हैं, तो अब यहाँ पे यानी कि मुझे यही बताना है कि मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज करी। तो मैंने 45 क्वांटिटी परचेज करी। उसके बाद फ्री बता रहे हैं कि अगर मुझे कुछ फ्री मिला है तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा, अदरवाइज में से 0 छूट दूंगा। अब मुझे जो भी रेट मिला है, सपोज 65 रुपए 24 पैसे है लास्ट, लेकिन मेरे को अभी ये जो मिला है 63 रुपए का मिला है, तो मैंने 63 डाल दी।
और उसके बाद एंटर किया और जो भी मेरे को डिस्काउंट आया, मान लो 4.76 का डिस्काउंट और मैंने मेंशन कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे और जो भी इस पे जीएसटी है, जीएसटी यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ पे इसकी एमआरपी, सपोज एमआरपी अगर इसकी चेंज है, जैसे अब इसकी एमआरपी 112 की होगी तो मैंने 112 कर दिया। और सेल रेट मुझे अब कितना रखना है इसका, तो मैंने सेल रेट इसका 110 का रखा है, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। और उसके बाद एंटर करेंगे और ये पहला आइटम हमारा ऊपर एंटर्ड हो गया। अब ऐसे ही हम एंटर करेंगे दूसरे आइटम के लिए। मान लो दूसरा आइटम हमारा प्रोसीड न्यू, और न्यू नहीं, आप प्रोसीड प्रो के नाम से, तो प्रोसीड प्रो, फिर एंटर। और सेम यही चीज हम रिपीट करेंगे कि अब इसका बैच क्या है, तो हमने इसका बैच डाल दिया। और फिर इसकी एक्सपायरी क्या है, हमने इसकी एक्सपायरी डाल दी। और फिर एंटर करेंगे, फिर क्वांटिटी क्या है इसकी, हमने क्वांटिटी मेंशन कर दी। और हमें क्या रेट आया, क्या डिस्काउंट आया, और फिर उसके बाद क्या इसकी जो है एमआरपी है, क्या इसका सेल रेट रखना है, तो वो मैंने मेंशन कर दी। अब ऐसे ही मैं कंटिन्यू ऐसे ही करता हुआ जाऊंगा जितने ही मेरे पास आइटम आए। अब लास्ट में मुझे अगर बिल सेव करना है तो मुझे ये ध्यान रखना होगा, मुझे इसी डिस्प्ले के कर्सर पे रहना है और लास्ट की लाइन जो है ब्लैक रहनी चाहिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। अगर मैं एंटर कर देता हूं और मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो मेरा बिल सेव नहीं होगा, तो मुझे इसको एक बार स्किप करना पड़ेगा, इसी डिस्प्ले पे आना पड़ेगा और यही लाइन ब्लैक होनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल W करेंगे। कंट्रोल W करने के बाद फिर आपको अगर कोई बिल डिस्काउंट आया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कर्सर हमारा बिल डिस्काउंट पे रुका हुआ है, यानी कि सीडी बोलते हैं आपके इसमें। अगर सीडी है, कोई कैश डिस्काउंट है या बिल डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इस पे एंटर कर सकते हैं। एंटर, फिर एंटर करेंगे। और अगर ये वाला ऑप्शन आता है तो आप इसको स्केप करेंगे। जो कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है स्केप का, ESC के नाम से सबसे पहला बटन, उससे आप प्रेस करेंगे तो स्केप करेंगे एक बार। अब इसको सेव पे एंटर करेंगे और फिर से एंटर करके एंटर और सेव कर देंगे। अब जैसे ही प्रिंट का पोर्शन आ जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ABCPISPF जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा जो परचेज बिल अभी जो हम एंटर कर रहे थे वो सेव हो चुका है, कंप्लीटली सेव हो चुका है। अब इसको आप स्केप करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो पार्टी का जो अभी परचेज बिल था 4691 रुपए 40 पैसे का, तो वो अब इसके बैलेंस में आ चुका है, मतलब कि इनको हमें पे करना है। तो परचेज बिल हमारा चढ़ गया। अगर परचेज बिल में भी कोई मिस्टेक्स है कि हम बिल चढ़ा रहे थे उसकी क्वांटिटी गलत हो गई है, या फिर उसका बैच गलत है, या एक्सपायरी गलत है, या एमआरपी गलत है, कुछ भी अगर गलत है उसको अगर ठीक करना है तो ट्रांजेक्शन में आप जाएंगे, परचेज, और परचेज में मॉडिफाई बिल। जैसे ही मॉडिफाई बिल पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एंटर करके उसकी डेट को मेंशन करेंगे। जैसे अभी जो हमने परचेज बिल चढ़ाया वो 4 अक्टूबर का था, तो मैंने 4 अक्टूबर और फिर 4 अक्टूबर यहाँ पे मेंशन किया। और उसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए ये बिल आपका आ गया। अब इस पे आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई, डिलीट, कैंसल, जो भी है सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे मुझे मॉडिफाई करना है तो मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया और उसके बाद मैं एंटर करूंगा। अब कंटिन्यूअसली आपको एंटर करना है और उसके बाद जैसे ही आइटम पे कर्सर आ जाएगा, और अगर आपका कोई लास्ट का आइटम है या नीचे आपको जाना है तो जो कीबोर्ड में अप एंड डाउन का बटन होता है उससे आप अप एंड डाउन करके जा सकते हैं। और मान लीजिए इसमें 19 रुपए का रेट मेरे से गलत हो गया तो मैं आप इसको कंटिन्यूअसली एंटर करूंगा जब तक कर्सर मेरा 19 रुपए पे नहीं आ जाता। अब मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे 18 का रेट आया था और बाकी की चीजें मेरी ठीक है, तो मैं इसे एंटर करूंगा और उसके बाद कंट्रोल W से मैं इसे दोबारा से सेव कर दूंगा। एंटर करके इस वाले पोर्शन को स्केप और ये सेव, तो मेरा बिल जो है वो फिर से सेव हो गया। और ये देखोगे अमाउंट इसका चेंज हो गया, 4626 रुपए हो गया। सेल कैसे करेंगे, तो सेल करने के लिए आपको बिलिंग एंट्री यहाँ पे बटन बना हुआ है, आप बटन से जा सकते हैं, नहीं तो सिंपलीफाई मैं आपको मेनू से बताता हूँ ताकि आपके सिस्टम में बटन नहीं बना या फिर आपका बेसिक एडिशन है उसमें बटन नहीं आते, तो मेनू सभी में आते हैं। तो आपको जाना है सेल में और सेल में बिल पे क्लिक करना है और इसकी शॉर्टकट कमांड है कीबोर्ड से Alt N प्रेस करेंगे तो सेल एंट्री पे आप आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करते के साथ ही आपका ये कर्सर आइटम पे जैसे ही दोबारा से एक एंटर करेंगे तो आइटम लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें आप आइटम सर्च करेंगे, जैसे मैंने आइटम पहले सर्च कर रखा है, अब सिंपली मैं इस पे एंटर करूंगा। अब एंटर करने के बाद देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बैच आपको सेल करना है, क्योंकि परचेज में तो बैच डालने का ऑप्शन होता है लेकिन सेल में जो है बैच को सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अब मान लीजिए यहीं पे अगर हमारे पास 3-4 बैच अलग अलग होते तो हम उस बैच को पहले निकालेंगे जो हमारे नियरेस्ट एक्सपायरी का हो, और वो कैसे दिखेगा, यहाँ लास्ट में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आइटम कर्सर उसी पे सिलेक्ट रखेगा जो नियर एक्सपायरी है। लेकिन फिर भी कितने पेशेंट ऐसे होते हैं कि नहीं भैया मुझे आप 6 महीने बाद का एक्सपायरी दो, 1 साल का एक्सपायरी दो, तो फिर मैनुअली आपको सिलेक्ट करना पड़ता है।
तो इस पे आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे देखो आपके पास चॉइसिंग है कि अब आपको स्ट्रिप बेचनी है या आपको टैब बेचनी है। तो मेरे को जैसे स्ट्रिप पूरी सेल नहीं करनी, मेरे से जो पेशेंट है वो सिर्फ 7 मेडिसिन इसकी मांग रहा है, 7 टैबलेट मांग रहा है, तो मैंने 7 डाला, उसके बाद एंटर किया। अब आप अगर डिवाइड करेंगे तो 40 में से जो 40 की एमआरपी है और अगर लूज टैबलेट 7 सेल करूंगा मैं 10 की पैकिंग से तो 28 रुपए का इसका बिल बनेगा। अब ऐसे दोबारा एंटर करके जो मेरा फर्स्ट आइटम है मैं उसको सर्च करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट आइटम आ गया। अब मैंने इस पे एंटर किया और इसकी बैच पे भी एंटर करके अब देखना इसका क्या केस है, इसमें कोई भी जो है टैबलेट और स्ट्रिप का केस नहीं है। तो जो आप ऊपर हेडिंग देख रहे हैं स्ट्रिप और टैब, यही टैब आपकी मेन क्वांटिटी का भी काम करते हैं, डिपेंड करता है आइटम के ऊपर कि अब ये आइटम जो है इसमें कोई टैब स्ट्रिप का कोई केस नहीं है, सिंपली क्वांटिटी का काम करेगा ये। अब देखो मैंने 2 क्वांटिटी बेची, 112 गुना 2 हो जाएंगे यानी कि 224 हो गई। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसको भी सेव करने के लिए यहाँ पे जो लाइन ब्लैक देख रहे हैं इसी स्क्रीन पे आपको कंट्रोल W करना है और जैसे ही कंट्रोल W करेंगे तो देखो कर्सर यहाँ पे आपका आ गया पेशेंट के मोबाइल नंबर पे। अब आप पेशेंट का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, सपोज मैंने ये पेशेंट का मोबाइल नंबर। अब सिस्टम हमें ये बता रहे कि ये पेशेंट आपके सिस्टम में फीड नहीं है, आप फीड करना चाहते हैं, तो मैंने करा यस और उसके बाद आप एंटर करें। पेशेंट का क्या नाम है, मान लो पेशेंट का नाम है यहाँ पे राहुल शर्मा, तो मैंने राहुल शर्मा डाल दिया। उसके बाद एड्रेस क्या है, एड्रेस डाल सकते हैं और उसके बाद और भी बेसिक डिटेल्स है, अगर पेशेंट देता है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद एंटर करके अगर पर पेशेंट आपको डिस्काउंट सेट करना है कि किसी का 10 है किसी का 5 है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका 10 डिसाइड करा। उसके बाद एंटर करूंगा मैं और एंटर करने के बाद बाय डिफॉल्ट कैश पे ही आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे हमारा ये पेशेंट लिस्ट बन गया। अब ऐसे ही मैं डॉक्टर का नंबर डालता हूँ, मान लो डॉक्टर का नंबर मैंने डाला 8989898989। अब ये डॉक्टर भी मेरे पास फीड नहीं है तो मैं इसको भी यस करके फीड कर लेता हूँ। और जो भी हम ये फीड कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ये आएगा और मोबाइल नंबर बताएगा तो ऑटोमेटिक इसकी डिटेल आ जाएगी। अब जैसे मान लो डॉक्टर साहिल वर्मा है नाम इनका और जो भी इनका एड्रेस है, एड्रेस डाल दिया मैंने और उसके बाद एंटर करके जो भी इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है और फिर उसके बाद जो भी इनका क्लिनिक का जो मोबाइल फोन नंबर होता है, लैंडलाइन नंबर होता है, वो डाल सकते हैं। और अगर कोई कमीशन का रोल है कि इनको हमें 10% कमीशन देना पड़ता है तो कमीशन भी डाल सकते हैं। और उसके बाद स्पेशलिटीज किस चीज में, जैसे स्किन के डॉक्टर हैं या किस चीज के डॉक्टर हैं, डेंटल है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी इनकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई है। अब देखो मैंने यहाँ पे 10% बिल्कुल भी डाला नहीं है, ऑटोमेटिक जो पेशेंट की डिटेल में था वो उससे आ गई। अब उसके बाद आप एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद जैसे ही ये प्रिंट का पोर्शन आ जाए तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपका प्रिंट आउट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं पहले देखना चाहता हूँ कैसा है तो यहाँ पे F का बटन दबाएंगे, सिंपली F का बटन दबाएंगे तो इस तरीके से आपका जो इनवॉइस है वो दिखाई दे रहा है कि इसका जो बिल है 252 का बना, 25 का डिस्काउंट मिला, 226 रुपए इसको पे करना है। तो इस तरीके से इसका जो है बिल प्रीव्यू आपको दिखेगा। और अब आप चाहते हैं कि यहीं से प्रिंट निकालें तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है डायरेक्ट प्रिंट निकालने का, आप यहाँ पे देखकर प्रिंट निकाल सकते हैं। और वापस जाना है तो स्केप करेंगे, स्केप। अब इसी तरीके से जो है आप इसको मॉडिफाई करना चाहे, अपडेट करना चाहे, डिलीट करना चाहे तो ट्रांजेक्शन में जाए, सेल और सेल में मॉडिफाई बिल, इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद डेट मेंशन करनी है कि कौन सी तारीख का वो बिल था। उसके बाद एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिल आ गया। अब मैंने इस पे एंटर किया और यहाँ पे सेम वही ऑप्शन आ गया जैसे हमने परचेज में देखा था। अब मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया। मुझे पेशेंट की डिटेल चेंज नहीं करनी है और मुझे ये सारी चीज ओके रखनी है, बस मेरे को इसकी क्वांटिटी अपडेट करनी है कि जो ये 7 जो गोलियां ले गया था, 7 नहीं है 8 गोलियां ले गया था, तो मैंने 8 कर दिया। और उसके बाद कंट्रोल W से मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखेंगे बिल, तो बिल इसका जो है 8 गोलियों का यहाँ पे बन गया। ये जो आप देख पा रहे हैं 8 गोलियों का बिल बना है इसका। तो इस तरीके से जो है हम बिल को अपडेट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो यहाँ पे देखो डिलीट का भी ऑप्शन आता है कि हम डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और यस का ऑप्शन आएगा, बिल डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी सेल भी करनी है।